तो चलिए नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेक्चर में। भाई कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। भाई लेक्चर की हम लोग शुरुआत करेंगे और बहुत ही बढ़िया हमारा टॉपिक चल रहा है जिसका नाम है प्रोनाउन। आप लोगों ने बढ़िया तरीके से अब तक जो भी क्लासेस प्रोनाउन की हुई हैं उनको बढ़िया तरीके से आप लोगों ने पढ़ा होगा और आज हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। अगर देखो प्यारे दोस्त बात करें तो मैंने आपको प्रोनाउन में सबसे पहली क्लास जो थी उसके अंदर मैंने आपको प्रोनाउन का बेसिक पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था प्यारे दोस्त? इसका बेसिक मैंने आपको पढ़ाया था। फिर दूसरी क्लास में मैंने आपको इसके टाइप्स के बारे में जानकारी दी थी प्यारे दोस्त। किसके बारे में? टाइप्स के बारे में, ठीक है ना। और टाइप्स के साथ साथ मैंने इसमें कुछ टाइप डिस्कस भी कर लिए थे, ठीक है ना, जिसमें सबसे पहले नंबर पे मैंने पर्सनल प्रोनाउन आपके साथ डिस्कस किया था, ठीक है ना। उसके बाद फिर प्यारे दोस्त मैंने नेक्स्ट क्लास में आपके साथ पजेसिव प्रोनाउन भी डिस्कस कर दिया, ठीक है ना। तो पजेसिव प्रोनाउन को भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। ओवरऑल हम लोगों ने इतनी चीजें पढ़ ली हैं प्यारे दोस्त। इन चीजों को पढ़ाने का केवल ये मतलब था ताकि मैं इनसे जुड़े आपको और जो एक्स्ट्रा कंसेप्ट बनते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, वो कंसेप्ट आपको बता सकूं, ठीक है ना। चलो भाई तो शुरुआत करते हैं। आज हम लोग सबसे पहले इनके टाइप्स को समझने से पहले हम लोग कंसेप्ट को समझेंगे जो और कंसेप्ट इंपॉर्टेंट हैं। जैसे सबसे पहले नंबर पे आता है हमारा प्रेपोजिशन कॉन्सेप्ट, ठीक है। प्रेपोजिशन कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे। प्रेपोजिशन कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। प्रेपोजिशन कॉन्सेप्ट इसको हम लोग समझेंगे कि ये प्रेपोजिशन कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्या इसमें सारी बातें होंगी। प्यारे दोस्त प्रेपोजिशन जो होता है वो एक शब्द होता है जो क्या करता है, या तो दो स्टेटमेंट को रिलेट करेगा या किन्हीं दो वर्ड्स को रिलेट करने का काम करता है, ठीक है ना। अब प्रेपोजिशन की खासियत होती है प्यारे दोस्त, ये क्या करता है, अपने बाद ये क्या करेगा, अपना ऑब्जेक्ट लेता है। हमेशा प्रेपोजिशन के बाद डायरेक्ट उसका ऑब्जेक्ट ही आएगा, यानी प्रेपोजिशन अपने बाद क्या लेता है, हमेशा ऑब्जेक्ट लेता है। अब ये ऑब्जेक्ट प्यारे दोस्त दो चीजें आपकी हो सकती हैं, या तो आपका ये जो ऑब्जेक्ट होगा वो प्यारे दोस्त नाउन होगा। प्रेपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट होता है वो या तो प्यारे दोस्त नाउन होगा या प्यारे दोस्त ये क्या होगा, प्रोनाउन होगा, ठीक है ना। बिल्कुल इस पर ध्यान देंगे बढ़िया तरीके से। तो प्रेपोजिशन कॉन्सेप्ट में आप क्या बात समझ रहे हैं? सबसे पहली बात कि ये जो ऑब्जेक्ट होगा वो या तो कोई नाउन होगा या प्यारे दोस्त कोई प्रोनाउन होगा, अदरवाइज ये चीजें नहीं हो सकती, ठीक है ना। बिल्कुल और चीजें नहीं इसमें इंक्लूड होती हैं। तो ऑब्जेक्ट के बारे में आप समझ गए। अब प्यारे दोस्त नाउन के बारे में तो हमने पढ़ लिया है, जो क्लासेस आपकी हुई हैं नाउन से रिलेटेड उसमें मैंने आपको प्रॉपर बता दिया है कि नाउन कैसे कैसे यूज होगा और क्या सारी उसमें बातें रहेंगी। बात करते हैं प्रोनाउन के बारे में। तो प्यारे दोस्त जब भी याद रखना कि आपका प्रेपोजिशन यूज हो, क्या चीज हो, प्रेपोजिशन हो, ठीक है ना, प्रेपोजिशन हो, और प्लस में प्यारे दोस्तों ऑब्जेक्ट के रूप में, क्या चीज, ऑब्जेक्ट के रूप में आपका कोई प्रोनाउन यूज हो जाए। क्या यूज हो जाए प्यारे दोस्त? कोई प्रोनाउन यूज हो जाए ऑब्जेक्ट के रूप में। तो ये मिलकर प्यारे दोस्त प्रेपोजिशनल फ्रेज बना लेते हैं। ये मिलकर क्या बना लेते हैं प्यारे दोस्त? प्रेपोजिशनल फ्रेज बना लेते हैं। प्रेपोजिशनल फ्रेज बना लेते हैं, प्रेपोजिशनल फ्रेज। और इसका प्यारे दोस्त जो नाम होता है प्रेपोजिशनल फ्रेज हो गया। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये काम किसका कर रहे हैं प्यारे दोस्त? ये जो है वो वहां पर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बता रहे होंगे किसी भी चीज की। तो जब ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, अब ये प्रेपोजिशनल का काम क्या होता है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बताती है। किसकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन? ये क्या करती है प्यारे दोस्त? दूसरा काम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बताती है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। बिल्कुल। अब याद रखना प्यारे दोस्त, जो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज आपकी बनी और जो ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बता रही है, अगर ये किसी नाउन की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बताएगी तो ये क्या कहलाएगी? उस केस में एडजेक्टिव, वो एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगी, ठीक है ना। क्लाउज को आगे पढ़ेंगे, फिर ये क्या कहलाएगी? एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगी। अगर मान के चलो ये किसी वर्ब की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बने तो उस केस में प्यारे दोस्त ये एडवर्ब फ्रेज कहलाएगी, ठीक है ना प्यारे दोस्त। अलग अलग इसका नाम हो जाता है, जानेंगे, ठीक है। चलो भाई अब आपको मैं एग्जांपल्स के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। प्यारे दोस्त आपने कई बार देखा होगा लिखा हुआ
जैसे सी, फिर आपने लिखा हुआ देखा होगा गोस, और फिर आपने लिख दिया स्कूल। क्या लिख दिया प्यारे दोस्त? स्कूल लिख दिया। अब हम सभी लोग जानते हैं कि यहां पर ये सी है प्यारे दोस्त, एक सब्जेक्ट के रूप में आया है और एक प्रोनाउन है। क्या चीज है ये? प्रोनाउन है, ठीक है ना, बिल्कुल। अब आगे अगर हम देखें तो प्यारे दोस्त ये गो जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इसमें ईएस लग रखा है, तो इसका मतलब ये वर्ब हो गया। आगे अगर हम देखें तो प्यारे दोस्त स्कूल शब्द दिया गया है जो कि एक नाउन होता है। क्या होता है? नाउन होता है। अब जब ये स्कूल शब्द नाउन है तो नाउन और वर्ब प्यारे दोस्त दोनों डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अब डिफरेंट डिफरेंट जब भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं तो ये एक के बाद एक तुरंत नहीं आ सकती, इनको आपको रिलेट करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब हमें इनको रिलेट करके दिखाना पड़ेगा। रिलेट करने के लिए अब हम क्या करेंगे यहाँ पे प्यारे दोस्त? रिलेट करने के लिए रिलेटिंग वर्ड की आवश्यकता होती है, जिनको ही हम प्रेपोजिशन कहते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर जैसे ही हम प्यारे दोस्त टू लगा देंगे, ये वर्ब इस नाउन से रिलेट कर जाएगा। अब ये नाउन से जैसे ही रिलेट करेगी प्यारे दोस्त, ये इतना जो मिलके बनेगा, ये इतना पार्ट मिलकर क्या बन जाएगा? प्रेपोजिशनल फ्रेज बन जाएगा, ठीक है ना। प्रेपोजिशनल फ्रेज बन जाएगा ये इतना पार्ट। अब प्यारे दोस्त ये तो इतनी बात तो पता चल गई कि ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, लेकिन अगर कोई आगे आपसे पूछ ले कि इसका नाम, तो प्रेपोजिशनल फ्रेज तो है लेकिन ये यहाँ काम किस चीज का कर रही है ये भी तो बता दो। तो बिल्कुल बता देंगे प्यारे दोस्त। अगर आप देखोगे तो मैंने कहा था कि प्रेपोजिशनल फ्रेज जो होगी वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बनेगी हमेशा। प्रेपोजिशनल फ्रेज जो होगी वो हमेशा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बनेगी। अब अगर आप यहां ध्यान से देखोगे तो ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन किसकी बन रही है? आप कहेंगे सर ये तो वर्ब की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बन रही है, देखो यहां से। तो ये जब वर्ब की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बन रही है तो इसको हम क्या कहेंगे प्यारे दोस्त? इसको हम कहेंगे, अब वर्ब की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मतलब एडवर्ब का काम कर रही है, और एडवर्ब का काम कर रही है तो इसको हम क्या कहेंगे? एडवर्ब फ्रेज कहेंगे। क्या कहेंगे प्यारे दोस्त? एडवर्ब फ्रेज, ठीक है ना। तो ये इसकी बात हो गई। तो बताओ एग्जाम्पल के थ्रू आपको क्लियर हुआ प्यारे दोस्त? इसी प्रकार से आपको चीजें देखने को मिलेगी, ठीक है ना, बिल्कुल भाई। तो प्रेपोजिशन कॉन्सेप्ट में यही बातें होती हैं। जहां पर भी आपको प्रेपोजिशन देखने को मिले आप समझ लेना कि वहां पर वो क्या होगा, उस चीज की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होगी। हो सकता है वो वर्ब की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो, या प्यारे दोस्त हो सकता है कि वो किसी सब्जेक्ट की, यानी कि सब्जेक्ट में आपका नाउन प्रोनाउन हो सकता है, उसकी भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो सकती है। तो नाउन प्रोनाउन की जब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होगी तो प्यारे दोस्त आप अच्छी तरीके से जानते हैं फिर वो एडजेक्टिव फ्रेज का काम कर रही होगी, ठीक है ना, बिल्कुल। चलो भाई, तो प्रेपोजिशनल जो कॉन्सेप्ट होता है, प्रेपोजिशन कॉन्सेप्ट प्रोनाउन से रिलेटेड, वो यही होता है। अब यहां से आप इतनी बात तो समझ गए कि जब भी प्यारे दोस्त आपको प्रेपोजिशन दिखेगा, ठीक है ना, प्रेपोजिशन जब भी आपको दिखेगा तो वहां आपका एक बात हमेशा ध्यान में रहना चाहिए कि प्रेपोजिशन अपने ठीक बाद अपना ऑब्जेक्ट लेगा ही लेगा, ठीक है ना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था इस कॉन्सेप्ट का कि प्रेपोजिशन अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेगा ही लेगा, ठीक है ना, बिल्कुल। चले भाई आगे बढ़े। चलिए, तो ये कंसेप्ट में बस इतना ही था, आगे बढ़ते हैं, अब चीजों को सीखेंगे आगे, ठीक है, बिल्कुल भाई। चलो अब पढ़ेंगे हम कंजंक्शन कॉन्सेप्ट। कंजंक्शन से भी रिलेटेड बहुत सारे कंजंक्शन ऐसे हैं जिनका यूज आज आप लोग सीखेंगे, मैं आपको बताऊंगा बढ़िया तरीके से, और आप लोगों को उन्हें सीखना है, ठीक है ना। चलो, तो कंजंक्शन कॉन्सेप्ट में आप पहला कॉन्सेप्ट देखेंगे यहां पर, कंजंक्शन कॉन्सेप्ट। कंजंक्शन कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। सबसे पहले प्यारे दोस्त कंजंक्शन कॉन्सेप्ट को सीखने से पहले आप लोगों को कंजंक्शन वर्ड को समझ लेना है कि ये कंजंक्शन वर्ड क्या होते हैं। प्यारे दोस्त कंजंक्शन शब्द वे शब्द होते हैं जो दो शब्दों को, या हो सकता है दो स्टेटमेंट यानी दो कथन को जोड़ने का काम करेंगे, वो आपके क्या कहलाते हैं? कंजंक्शन कहलाते हैं। प्यारे दोस्त इनके नाम में ही लिखा हुआ है कंजंक्शन, यानी कि जोड़ने का काम ये कर रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल कैसे? देखो, सबसे ज्यादा यूजेबल कंजंक्शन जो आप लोग मानते हैं, जो आप लोग जानते हैं बढ़िया तरीके से, सबको पता होगा, बहुत यूज करते हैं आप इस कंजंक्शन को, एंड बहुत यूज करते हैं सभी लोग, इवन बहुत ज्यादा यूज होता है ये। प्यारे दोस्त ये एंड जो है, अगर आप ध्यान देंगे तो मैं आपको बता दूं ये क्या है, एक कंजंक्शन है।
सभी लोग जानते हैं ये क्या है, एक कंजंक्शन है, ठीक है ना, बिल्कुल। अब प्यारे दोस्त इसके दो काम होते हैं, ये दो वर्ड्स को भी जोड़ देगा, क्या करेगा, ये दो वर्ड्स को भी ऐड कर देगा, ठीक है ना, और प्यारे दोस्त ये दो स्टेटमेंट को भी ऐड कर देगा, यानी कि ये दो स्टेटमेंट को भी ज्वाइन कर देगा, और प्यारे दोस्त ये क्या करेगा, दो वर्ड्स को भी ज्वाइन कर देगा, यानी कि दोनों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन का आप यूज कर सकते हैं। यहां से मैंने आपको कंजंक्शन समझा दिया। अब प्यारे दोस्त ये जो एंड कंजंक्शन होता है, इसके बारे में थोड़ी सी खास बात आप सुन लीजिएगा। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, एसएससी कई बार इन पर क्वेश्चन पूछ चुका है। जानते हैं क्या है प्यारे दोस्त, अगर आप यहाँ इसे ध्यान से देखेंगे तो एंड जो होता है इसकी खासियत होती है, आप इसके बाद और इससे मतलब इससे पहले और इसके बाद दोनों तरफ आपको हमेशा सेम लिखना होगा, मतलब सेम चीज का ही आप यूज करेंगे। सेम चीज का कैसे, सेम चीज का कहने का मतलब यह है, अगर आपने प्यारे दोस्त यहां प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में लिख दिया, जैसे प्रोनाउन मैंने यहां कैसे लिखा, सब्जेक्टिव केस में लिखा, तो प्यारे दोस्त जब एंड के बाद आप कोई प्रोनाउन लिखेंगे तो वो भी आपको कौन से केस में लिखना होगा, सब्जेक्टिव केस में लिखना होगा, ठीक है ना। इस बात पर बहुत ज्यादा ध्यान देंगे, बहुत बार गड़बड़ होती है, सभी लोग ध्यान नहीं दे पाते, ध्यान देना है इन बातों पे प्यारे दोस्त। यहीं से ये कंसेप्ट आपका बन जाता है कि एंड जो होगा वो अपने बाद और अपने पहले सेम चीज लेता है हमेशा। जैसे आपने अगर मानो यहां कोई प्रोनाउन यूज कर दिया तो वो सब्जेक्टिव केस में अगर किया है तो एंड के बाद वाला भी प्रोनाउन प्यारे दोस्त आपको सब्जेक्टिव केस में ही यूज करना होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं तो आप लोगों ने कई बार देखा होगा, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, यहां पे मैंने लिखा आई विल डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है, क्या लेते हैं, फ्रूट्स लेते हैं, फ्रूट, आई डिस्ट्रीब्यूट फ्रूट बिटवीन वाला आगे देखेंगे, अभी इससे नहीं बनेगा, अभी इससे आगे वाला है, इससे एक पीछे का एक कदम पीछे लेंगे भैया, अपना एक कदम पीछे लेंगे हम। एंड से रिलेटेड रूल हमने आपको बताया है, यहां पर इसको याद रखेंगे, ये वाली बात को आप बॉक्स बना के रख लीजिए और इसको याद रखना। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, यहां मैं इसका एग्जाम्पल बता रहा हूं प्यारे दोस्त, ध्यान से देखेंगे एग्जाम्पल। अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले जैसे आपने देखा होगा मैंने लिखा राम एंड श्याम, क्या लिखा प्यारे दोस्त, राम एंड श्याम, ठीक है ना, राम एंड श्याम लिखा। तो ये तो प्यारे दोस्त दोनों नाउन हो गए, राम यहां पे नाउन हो गया, श्याम यहां पे नाउन हो गया। तो अगर आप देखेंगे तो प्यारे दोस्त एंड क्या कर रहा है, एक कंजंक्शन है, और आप अगर देखोगे तो दोनों वर्ड्स की सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच है। मैंने कहा था ना जब एंड कंजंक्शन आएगा तो वो सेम को जोड़ेगा। तो यहां पर आप लोग देख रहे हैं कि ये जो वर्ड यूज हुए हैं राम एंड श्याम, ये दोनों के दोनों की जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो सेम है, दोनों के दोनों नाउन है प्यारे दोस्त। इसी प्रकार से अगर आप प्रोनाउन में इसको लेकर जाएंगे तो प्रोनाउन में आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने यहां ही लिखा प्यारे दोस्त, क्या लिखा मैंने ही, और उसके बाद मैंने लगा दिया एंड कंजंक्शन, क्या लगा दिया मैंने, एंड कंजंक्शन, ठीक है ना। अब ही एंड कंजंक्शन लगा दिया, उसके बाद मैंने अब एंड कंजंक्शन लगाने के बाद अब मैं यहां प्यारे दोस्त क्या लिखूं, यहां मैं सी लिखूं या प्यारे दोस्त हर लिखूं, जल्दी से आप बताएंगे, कॉन्सेप्ट को देखकर आप बताइए कि मैं यहां ही लिखूं या वो सी लिखूं या हर लिखूं, जल्दी से बताएंगे। तो प्यारे दोस्त आपने अभी यहीं पर भी सीखा, यहां पर मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो ये ही शब्द है वो प्यारे दोस्त प्रोनाउन है, वो भी थर्ड पर्सन प्रोनाउन, और कौन सा केस है, सब्जेक्टिव केस है। तो जब ये सब्जेक्टिव केस वाला प्रोनाउन आपने यूज यहां पर कर लिया तो प्यारे दोस्त आगे भी तो आपको सब्जेक्टिव केस वाला ही प्रोनाउन चाहिए, बताइए चाहिए नहीं चाहिए, बिल्कुल भाई। तो यहां पर सी सही होगा प्यारे दोस्त, हर यहां गलत हो जाएगा। कई बार आपने लिखा हुआ देखा होगा, एरर मिलता है, ही एंड सी लिखेगा और फिर उसके बाद क्या कर देगा, लास्ट में आपको ऑप्शन में दे देगा हर भी, तो हर वहां गलत हो जाएगा। अब आप कहेंगे क्या सर हमेशा ऐसा ही एंड सी रट ले सर, याद कर ले काम हो जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल गलत, ऐसा कभी नहीं करना है, बहुत बड़ी गलती कर दोगे अगर ऐसा किया तो। क्यों, क्योंकि प्यारे दोस्त अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये मैंने अभी कहां किया, सब्जेक्ट के तौर पर यूज किया, इसीलिए मैंने यहां पे सारे के सब्जेक्टिव रखे।
अब यही प्यारे दोस्त अगर ये मान लो किसी प्रेपोजिशन के बाद यूज हो जाता तो उस केस में तो इसे पूरा प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना था। तब उस केस में हम यहां सब्जेक्टिव नहीं बल्कि इनका ऑब्जेक्ट यूज करते। फिर उस केस में हम क्या करते, इनका ऑब्जेक्ट वाला केस यूज करते। फॉर एग्जाम्पल समझो, जैसे ये तो एग्जाम्पल के तौर पे हो गया भाई, ठीक है ना। जब ये देखो सब्जेक्ट में यूज करेंगे, मैं यहां पे लिख भी देता हूं, सब्जेक्ट में यूज करने पर, ये बात आप लिख लेंगे, सब्जेक्ट में यूज करने पर, सब्जेक्ट में यूज करने पर, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट में यूज करने पर ये रूल फॉलो होगा कि भाई आपने अगर पहला प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में लिख रखा है तो अगला वाला भी आपको सब्जेक्टिव केस में ही लिखना होगा। आप उसको ऑब्जेक्टिव केस में लेकर नहीं जाएंगे क्योंकि ये सेम को जोड़ता है एंड कंजंक्शन आपका, ठीक है ना, बिल्कुल। अब चलो मैं आपको सिखाता हूं कि अगर ये अभी तो जैसे ये सब्जेक्ट में था तो यहां पर ही एंड सी हुआ, हर गलत हो गया। अभी आप देखना क्या होगा, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम चीजों को समझेंगे, ठीक है ना, बिल्कुल। चलिए अभी देखो सिखाते हैं, अभी आपको समझिए। चलो भाई देखो, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, मैंने राम will give some books between he and she, ठीक है ना, बिल्कुल। अब प्यारे दोस्त मुझे जल्दी से इस सेंटेंस को देखकर बताओ क्या इसमें मैंने कोई गलती की है या नहीं की है। जल्दी से बताएंगे सभी प्यारे दोस्त, जल्दी से बताएंगे। राम विल गिव सम बुक्स बिटवीन ही एंड सी, यानी कि राम कुछ किताबें देगा उन दोनों के बीच में, मतलब उन दोनों के बीच में, मतलब करने का मतलब बिटवीन का मतलब बीच में तो होता है, बट यहाँ सेंस बीच की थोड़ी ना कर रहा है। यहाँ कहने का मतलब है कि दो लोग हैं, उन दो लोगों को राम कुछ किताबें देगा, ये सेंस कर रहा है। तो यहां पर दो लोग कौन कौन है प्यारे दोस्त, एक तो ही बताया जा रहा है और एक सी बताया जा रहा है। लेकिन क्या मुझे बताओगे यहां पर कोई गलती हो रही है हमसे या नहीं हो रही है, जल्दी बताओ प्यारे दोस्त। गलती तो है, वही आपको पकड़नी है। मैंने अभी आपको बताया था कि ये बिटवीन जो है वो प्यारे दोस्त एक प्रेपोजिशन भी होती है। बिटवीन के बारे में जान लो, ये क्या होती है प्यारे दोस्त, प्रेपोजिशन होती है। अब जब ये प्रेपोजिशन है तो जल्दी से प्रेपोजिशन कॉन्सेप्ट को रिवाइज करो, माइंड में क्या बताया था। तो आप कहेंगे सर अभी आपने हमें बताया था कि जैसे ही प्रेपोजिशन आएगा वो ठीक अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेगा। क्या लेगा प्यारे दोस्त, ठीक अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेगा। तो अब जरा ध्यान से देखो, क्या बिटवीन के बाद ये ही उसका ऑब्जेक्ट है। आप कहेंगे सर ये ही ऑब्जेक्ट तो लग ही नहीं रहा, क्योंकि भाई ही तो सब्जेक्ट में यूज होता है। जब ही सब्जेक्ट में यूज होता है तो प्यारे दोस्त यहां तो ही गलत हो गया। अब जब ही गलत हो गया तो एंड सेम चीजों को जोड़ता है, इसका मतलब प्यारे दोस्त ये सी भी गलत। तो यहां पर ही एंड सी यूज नहीं करेंगे, वो दोनों बातें गलत हो जाएंगी। जब ये ही एंड सी यूज नहीं करेंगे तो सर क्या यूज करें। तो प्यारे दोस्त आपको पता है कि बिटवीन एक प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेता है। तो इस केस में आपको इस ही की जगह प्यारे दोस्त हिम यूज करना होगा, क्योंकि हिम जो होता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है ना। हिम जो होता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। अब इसके बाद आप लगाएंगे एंड, ठीक है ना, और एंड के बाद प्यारे दोस्त मैंने कहा ये सेम चीजों को जोड़ेगा। तो सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है प्यारे दोस्त, हर होता है। तो ये हिम और हर राइट होंगे, ना कि ही एंड सी। तो प्यारे दोस्त वो बात को नहीं रटना है कि सर ही एंड सी ही होगा, यानी सब्जेक्ट केस सब्जेक्टिव केस, ऐसे रटना नहीं है। आप यूज के अकॉर्डिंग देखो कि वहां पर जरूरत किस चीज की है। क्या सब्जेक्टिव केस की जरूरत है, क्या वहां आपको ऑब्जेक्टिव केस की जरूरत है। अगर सब्जेक्टिव केस की जरूरत है तो एंड के बाद भी सब्जेक्टिव केस आएगा, सेम रहना है। अगर मान लो एंड जो आपको जरूरत है वहां पे ऑब्जेक्टिव केस की जरूरत है, तो प्यारे दोस्त एंड के बाद आप देखेंगे कि वहां पर दोनों जगह फिर आपका ऑब्जेक्टिव केस रहेगा। ये होता है कॉन्सेप्ट। समझ में आया, क्लियर है। तो अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना, इसमें आराम से कर दोगे। ये एग्जाम्पल प्यारे दोस्त नोट कर लेंगे सभी लोग,
ठीक है ना। तो भाई कॉन्जंक्शन कॉन्सेप्ट में, यानी कि कंजंक्शन जो कॉन्सेप्ट रहता है उसमें आपको यही बातें सीखनी होती हैं। बहुत सारे कंजंक्शन अभी हमारे पास बचे हुए हैं, उनमें भी हम लोग देखेंगे, ठीक है ना, बिल्कुल। तो उन कंजंक्शन को जो हम देखने वाले हैं वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज की क्लास में हमारा मेन फोकस था आपको दोनों के दोनों कंसेप्ट से परिचित करा देना। हमने प्रेपोजिशन कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है। प्रेपोजिशन कॉन्सेप्ट का साथ जैसे ही प्रोनाउन यूज होगा तो वो क्या चीज बन जाएगी, ये बात भी हमने आपको बता दी है। अब नेक्स्ट क्लास में प्यारे दोस्त हम आप लोगों को कंजंक्शन कॉन्सेप्ट के बारे में बढ़िया तरीके से और चीजें वहां पर बताएंगे कि कॉन्सेप्ट जो है वो, जैसे ये तो एंड कंजंक्शन के लिए हो गया प्यारे दोस्त, इस पर आप नंबर 1 डाल देंगे क्योंकि ये नंबर 1 एंड कंजंक्शन होता है जिससे बहुत सारे कंसेप्ट आपके बनते हैं, जहां से हम आपको सारी बातें क्लियर कराएंगे, ठीक है ना, बिल्कुल भाई। तो आप एंड कंजंक्शन के बारे में सीख गए चीजें। अब हम नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के लिए जो और कंजंक्शन होते हैं इंपॉर्टेंट, उनके साथ में कैसी क्या प्रक्रिया रहती है, प्रोनाउन कैसे कैसे तरीके से वहां पर आ सकता है, ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, बिल्कुल भाई। तो चलिए भाई आज की क्लास में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद प्यारे दोस्तों।